कुछ भी नहीं, इतना आसान क्वेश्चन आप लोगों से दिया करने को। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 गिवन, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 4 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। बेटा पैरेललोग्राम है ना, तो अपोजिट साइड्स तो कैसी होंगी आपकी, पैरेलल होंगी, नहीं होंगी अपोजिट साइड्स पैरेलल। इसी तरीके से एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3 अगेन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। हो गया। फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 and 3 एंगल 1 2 के इक्वल है, एंगल 1 4 के इक्वल है, एंगल 2 3 के इक्वल है। हेंस एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3। इट मीन्स AC बाइसेक्ट्स एंगल C। ये समझ में आ गया सभी को? कोई डाउट? अब देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 3 बताओ 1 and 3 से क्या कंक्लूजन होगा हिमांशु? फ्रॉम इक्वेशन 1 and 3 क्या कंक्लूजन होगा? क्या सुनाई दिया क्या? फिर से बोलो, हमें कंक्लूजन बताओ सीधे सीधे, कहानी तो लिखी हुई है, तुम आइए ऐसी तैसी करें आप। हाँ कर्तव्य, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल, चीज़ की जरूरत है उससे। देखो एंगल 1 2 के इक्वल है, एंगल 2 3 के इक्वल है, तो क्या यहाँ से आपका जो एंगल 1 है वो 3 के इक्वल हो गया? ये किस ट्राइंगल के आपके एंगल्स हैं? ADC। किसी भी ट्राइंगल में यदि दो एंगल्स अपोजिट, मतलब दो एंगल्स इक्वल हैं, बैठ जा बेटा, तो उसकी अपोजिट साइड्स कैसी होंगी? इक्वल होंगी। तो एंगल 1 के अपोजिट DC, एंगल 3 के अपोजिट AD। आप इसमें क्या लिखोगे कि अपोजिट साइड्स ऑफ क्या आइसोलेट ट्राइंगल। देखो हमने उल्टा बोल दिया, तो अरे साइड्स अपोजिट टू दी इक्वल एंगल्स आर इक्वल। अच्छा, किसी भी पैरेललोग्राम में यदि एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो जाती हैं तो वो हमेशा क्या होता है? रोम्बस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि AB तो DC के इक्वल था ही बेटा, जो AD है वो BC के इक्वल था। अब ये क्या हो जाएंगे? AD इक्वल्स टू DC हो गया, तो ये इसके इक्वल, फिर ये इसके इक्वल, मतलब सभी साइड्स कैसी होंगी आपकी? इक्वल हो गई। हेंस ABCD इज अ रोम्बस। अब देखो बेटा, इसमें देखो मैंने इसलिए पूरा डायग्राम नहीं बनाया था। हमें सबसे पहले क्या प्रूव करना है कि ये दोनों एंगल्स, मतलब इसे एंगल 1 और एंगल 2 मान लें, इसे एंगल 3 और इसे एंगल 4 मान लें, तो ये आपस में क्या है? इक्वल है। बहुत ज़्यादा आसान, बहुत ही ज़्यादा आसान। कैसे बहुत ज़्यादा आसान? ये देखो, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADC साइड AB इक्वल्स टू साइड AD, all sides of a rhombus are equal, sides BC equals to sides DC और AC equals to AC common, hence both triangles are congruent by triple S criteria, hence angle 1 equals to angle 2 by CPCD, angle 3 equals to angle 4 by CPCD। तो इन ट्राइंगल ABC, या पहले ADC लिख देता हूँ, इन ट्राइंगल ADC एंड ट्राइंगल ABC AD equals to AB, sides of rhombus are equal, DC is equals to BC, again वही, AC equals to AC common, hence triangle ADC is congruent to triangle ABC by triple S criteria, hence angle 1 equals to angle 2 by CPCT and angle 3 equals to angle 4 by CPCT। तुम लोगों का गुनगुनाना इतना आ रहा होगा इसमें कि क्या बताया जाए।
तुम दोनों ऐसे मंत्र सब फूंक रहे हो हमारे ऊपर थोड़ी थोड़ी देर में। श्राप राप तो नहीं दे रहे, तुम लोगों का समय आ गया ना भाई। 9 दुर्गा स्टार्ट, 9 ही दिन में पता चला कि भस्म कर दें हमें, लेकिन 9-10वें दिन हम विसर्जन कर देंगे। समझ रहे हो? विसर्जन फिर कहीं रिकॉर्ड हो रहा, किसी को बुरा लग जाए, क्योंकि हम देखो हमें कोई फ़र्क पड़ता नहीं। हम नास्तिक लोगों में से भी हैं, आस्तिक भी है, लेकिन ऐसा नहीं है सब चीज़ों में नहीं। लेकिन कल के दिन कोई हमें और चिल्लाने लग जाए। ऐसे दो कौड़ी के लोग आजकल ज़्यादा घूमते हैं। उन्होंने एक फ़ोटो डाली, धर्म विरोधी। देखो बेटा, अब दूसरे में क्या करें, हम बी और डी को ज्वाइन कर लें, बस वही है। अब कौन कौन से ट्राइंगल ले लें? ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल सी बी डी। इन ट्राइंगल ए बी डी दिख रहा है कि नहीं, और ट्राइंगल सी बी डी। तो ए बी बराबर सी बी, फिर वही क्या, साइड्स ऑफ द रोम्बस आर इक्वल। बी डी बराबर बी डी, बताओ क्या, और कौन बचा, डी ए बराबर डी सी, अगेन साइड्स ऑफ अ स्क्वायर, है ना, रोम्बस। चलो सुन तो रहे हो कम से कम। कभी कभी मैं पूरा क्वेश्चन गलत करवा देता हूँ, सबसे पूछता हूँ फिर। यार तुम लोगों से ऐसा बहुत कम करते, क्योंकि लेकिन चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं अब हम। भाई कितना आसान, देखो पहले। इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डी सी। बेटा एक रेक्टेंगल स्क्वायर का हो सकता है जब उसकी एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो। इतना ही तो प्रूव करना है कि उसकी एडजेसेंट साइड्स क्या हो, आपकी इक्वल हो। इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डी सी, ए बी इक्वल्स टू ए डी। हाँ कैसे, ये तो प्रूव करना है। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, ए सी बराबर ए सी, कॉमन दो एंगल्स और इंक्लूडेड साइड, हेंस बोथ ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाई ए एस ए। जब ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो ए बी इक्वल्स टू ए डी बाई सी पी सी टी। सिंस एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल, देन इट इज अ, नहीं समझे क्या, नहीं समझे? अरे लो लिख दे रहे ना। इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल 1, सॉरी एंगल 2, इन ट्राइंगल ए डी सी एंगल 1 इक्वल है। कैसे पता चला, गिवन है। ए सी इक्वल्स टू ए सी, कॉमन, और एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, सॉरी एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 3, गिवन। हेंस ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए डी सी बाई ए एस ए। दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, हेंस ए बी इक्वल्स टू ए डी बाई सी पी सी टी। नाउ सिंस एडजेसेंट sides of a rectangle are equal, then it is a square. Hence ABCD is a पहला हो गया। दूसरा तो बेटा अभी इतना ज़्यादा आसान है कि अब ठीक ही है, मैं करा दूँ, अलग बात है। बी और डी को ज्वाइन कर लो। इसे एंगल 5, इसे एंगल 6, इसे एंगल 7, इसे एंगल 8। प्रशांत बताओ बेटा फटाफट कैसे प्रूव करेंगे? ये मगरमच्छ है, फिर क्या
ये भी तो प्रूव करना है ना कि जो बी डी है वो बी और डी को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 6 और एंगल 7 इक्वल्स टू एंगल 8। कैसे करेंगे? अरे कौन कौन से ट्राइंगल, क्या हमें नहीं आता? हमें सही नहीं सुनाई दे रहा क्या? वो कहाँ है? अरे रुको तो तुम बोल दें दो, फिर उसको अलग करोगे, इसको अलग करोगे। इधर तो आ जाओ। बंद है, रिकॉर्ड नहीं हो रहा। अरे नहीं हो रहा भाई, कैसी बात है कर, गजब ना लाए वो। हाँ बताओ इसे, इधर से, हाँ इधर आके बताओ। अरे बंद है भाई, अरे ऐसे आओ, एक तो इधर से। अरे बंद है, रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, वो चल ही नहीं रहा होगा, बटन रेड नहीं दिख रहा, वो बंद है, बंद है। अरे वो तो कैमरा ऑन होता है तो शक्ल तो अपनी दिखाई देगी ना। रिकॉर्ड नहीं हो रहा है बेटा, टाइमिंग देखो, टाइमर बिल्कुल बंद है। रिकॉर्ड होता है, टाइमर दिखाई देता है, देखो टाइमर तुम्हें दिख रहा, इधर देखो। हाँ बताओ, हाँ बताओ। इधर ओ है, फिर कौन से दोनों ट्रायंगल? ये दोनों ट्रायंगल, ठीक। हाँ हाँ, फिर ये इसके लिए अलग फिर से ये ट्रायंगल लिया। वैसे हम एक ही स्टेप में कर सकते हैं। कौन कौन से ट्रायंगल ले लें? जैसे हमने पहले भी किया था, ए बी डी और सी बी डी। ए बी इज इक्वल्स टू by triple S criteria both triangles are congruent, hence angle 5 equals to angle 6 by angle 7 equals to angle by, अब मैं नहीं लिख रहा हूँ उसको, तो सिमिलरली ट्राइंगल ए बी डी is congruent to triangle CBD by triple S criteria, hence angle 5 equals to angle 6 and angle 7 equals to angle 8 by CPCT. तो पहला जिस दो ट्राइंगल्स को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है उनको ले लेते हैं। तो ट्राइंगल APD, तो इन ट्राइंगल APD एंड ट्राइंगल CQB, इसे एंगल 1 और इसे एंगल 2 सपोज कर ले रहे हैं। जो AD और BC आर दी अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, ये इक्वल होंगे। DP इक्वल्स टू BQ आपको गिवन है, हेंस बोथ ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाई SAS। तो AD इज इक्वल्स टू CB या BC भी लिख सकते थे। अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि AD इज पैरेलल टू BC, एंड DP इज इक्वल्स टू BQ गिवन है, hence triangle APD is congruent to triangle CQB by SAS। क्योंकि दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो सेकंड पार्ट बेटा उसी से हो जाएगा। AP और जो CQ है, दीज आर दी साइड्स ऑफ दीज बोथ ट्राइंगल्स, hence AP is equals to CQ by CPCT। थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। तो इन ट्राइंगल AQB
एंड ट्राइंगल CPD। अब इन दोनों ट्राइंगल्स को देख लो। तो ट्राइंगल AQB और ट्राइंगल CPD, बहुत आसान हो गया आपका। AB इक्वल्स टू DC, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। BQ इक्वल्स टू DP गिवन है, और इसे एंगल 3 और एंगल 4 मान लें। तो एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ये जो आपकी AB साइड है बेटा, वो आपकी CD के इक्वल है। जो BQ साइड है वो हमारी DP के इक्वल है, और एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। अब ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो बेटा फोर्थ पार्ट हो गया, AQ इज इक्वल्स टू CP बाई CPCT। अब फिफ्थ पार्ट तो बेटा बहुत आसान है। फिफ्थ पार्ट में आपसे देखो क्या पूछा गया है, APCQ इज अ पैरेललोग्राम, ये प्रूव करना है। तो इन क्वाड्रिलेटरल APCQ, अभी हमने प्रूव किया कि बेटा AQ इज इक्वल्स टू CP, और दूसरा हमने प्रूव किया था कि AP इक्वल्स टू CQ। ये हमने दोनों चीज़ें प्रूव कर ली। तो इन एनी क्वाड्रिलेटरल इफ बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल, और इफ बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, और वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज इक्वल एंड पैरेलल, देन इट इज अ पैरेललोग्राम। तो अब जो भी जाना चाहे, मतलब एक ही दो लोग हैं वो चले जाओ। ये तो सबसे हो गया होगा ना भाई, AS क्राइटेरिया, AS है, इसे आप क्या है दो, इन ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल CQD। तो ट्राइंगल APB आपको दिख ही रहा है, तो इसमें एंगल APB, और ट्राइंगल CQD में एंगल CQD ईच 90 डिग्री। इसे हम एंगल 1 मान लेते हैं बेटा, और इसे एंगल 2 मान लेते हैं। तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 क्यों होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इसके अलावा AB इज इक्वल्स टू CD, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। Hence triangle APB is congruent to triangle CQD by AAS criteria, क्योंकि दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, hence AP is equals to CQ by CPCT। 11 बढ़िया क्वेश्चन है? आसान है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। कितना आसान, बिल्कुल। फर्स्ट हमें प्रूव करना है कि ABED इज अ पैरेललोग्राम। तो इन क्वाड्रिलेटरल ABED, AB इज इक्वल्स टू DE एंड AB इज पैरेलल टू DE, ये तो गिवन है बेटा। तो इफ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, देन इट इज अ पैरेललोग्राम। हेंस ABED इज अ पैरेललोग्राम। बताओ लो, मतलब ये क्या आपकी प्रॉपर्टीज को रिवाइज करा देता है, इसलिए क्वेश्चन बोलता हूँ कि अच्छा है। उस हिसाब से नहीं कि हाँ ये टफ है और आपको सोचना बहुत पड़ता है। सेम देखो दूसरा,
इन क्वाड्रिलेटरल BEFC, फिर से आपको गिवन है कि BC इज इक्वल्स टू EF एंड BC पैरेलल टू EF. अगेन one pair of opposite sides are equal and parallel, then it is a parallelogram. Hence BEFC is a, ठीक. थर्ड तो बहुत आसान है. इन्होंने बोला प्रूव करो कि AD इज पैरेलल टू CF. तो कितना आसान है बेटा, ये बताओ कि AD इज पैरेलल टू BE. AD इज पैरेलल टू BE. क्यों? क्योंकि हमने प्रूव किया है कि ABED इज अ पैरेललोग्राम. तो सिंस ABED इज अ पैरेललोग्राम, तो इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल. तो वी कैन राइट दैट कि AD इज पैरेलल टू BE. अच्छा, ये लिखे ही क्यों हम? ये तो हमें गिवन है. हमें ऐसा, चलो छोड़ देते हैं इसको, ऐसा लिखते ही क्यों जब आपको पहले से गिवन है. तो देखो, सिंस AB, नहीं AD वाला गिवन नहीं था, है ना? वो मेरा उल्टा बोलते नहीं हो यार तुम लोग, फिर से लिखवाना पड़ रहा है. सिंस ABED इज अ पैरेललोग्राम, hence AD is equals to BE and AD is parallel to BE. इक्वेशन 1 मान लो. दूसरा हमने कौन सा पैरेललोग्राम प्रूव किया? सिंस BEFC is a parallelogram, hence CF is equals to BE and CF is parallel to BE. अब देखो बेटा इन दोनों इक्वेशन से, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, ये दोनों BE के इक्वल हैं तो AD इज इक्वल्स टू CF. ये दोनों आपके BE के पैरेलल है, इसका मतलब AD इज पैरेलल टू CF. तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी कैन राइट दैट कि AD इज इक्वल्स टू CF एंड AD इज पैरेलल टू CF. कोई प्रॉब्लम? तो अब हमारा कौन सा पार्ट हो गया? थर्ड हो गया. यदि आपका पार्ट थर्ड हो गया तो फोर्थ तो फिर कुछ है ही नहीं. क्यों नहीं है फोर्थ कुछ? अब आप खुद सोचो, जब बेटा इन क्वाड्रिलेटरल ACFD AD इज इक्वल्स टू CF and AD is parallel to CF, if one pair of opposite sides are equal and parallel, then it is a parallelogram. तो फोर्थ, इन क्वाड्रिलेटरल ACFD AD is equals to CF and AD is parallel to CF, hence ACFD is a parallelogram. अब AC equals to DF प्रूव करना है. जब हम ये प्रूव कर चुके हैं कि ACFD इज अ पैरेललोग्राम, तो इन एनी पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल. सिंस ACFD इज अ पैरेललोग्राम, क्योंकि बेटा ACFD एक पैरेललोग्राम है तो इसकी अपोजिट साइड्स क्या होंगी? हमारी इक्वल होंगी. तो AC इज इक्वल्स टू DF. अब फोर्थ, फिफ्थ हो गया. सिक्स देखो बेटा, सिक्स बहुत आसान है. दोनों ट्राइंगल्स की तीनों साइड्स कैसी हैं? आपकी इक्वल है. तो इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF, AB इक्वल्स टू DE गिवन, BC इक्वल्स टू EF गिवन था कि प्रूव कर लिया हमने. AC इक्वल्स टू DF, BC इक्वल्स टू
पूछ तो रहा था मैं आप लोगों से। हैंस ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF बाई क्या खें खें कर रहे हो, बंदर हो क्या हो? तो बेटा इसमें देखो ABCD एक ट्रेपेजियम है और आपको जो इन्फॉर्मेशन है उसके हेल्प से देखो हम कैसे सॉल्व करेंगे। इसे आप एंगल 1 मान लो, इसे एंगल 2, ये एंगल 3 हो गया, ये एंगल 4, इसे एंगल 5 और इसे आप एंगल 6 मान लो। ठीक, अब आपको जो गिवन है उस बात से समझना। आपको गिवन है कि AB इज पैरेलल टू CD। दूसरा आपको गिवन है कि AD इज इक्वल्स टू BC। हमने क्या किया है, C से एक लाइन ड्रॉ की है जो कि क्या है हमारी AD के पैरेलल है। अब AD के पैरेलल है तो इससे क्या होगा, अब देखो अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। ये पैरेललोग्राम तो कंस्ट्रक्ट हो ही गया ना, जब बेटा ये साइड तो पहले से ही पैरेलल थी, ये वाली साइड और आपकी पैरेलल हो गई तो ये क्या हो गया आपका एक पैरेललोग्राम हो गया। यदि ये पैरेललोग्राम हो गया तो जो AD साइड है वो किसके इक्वल हो जाएगी, CE के, और जो AD साइड है वो BC के पहले से इक्वल है। इसका मतलब ये दोनों साइड से आपस में कैसी हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो एंगल 3 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 4 के। स्टार्ट करते हैं। तो सिंस या फिर ड्रॉ अ लाइन CE पैरेलल टू AD एंड AB is parallel to DC given, hence ADCE is a parallelogram. Since in parallelogram opposite sides are equal, hence AD is equals to CE और AD equals to BC, ये given है आपको। तो from equation 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, बातें नहीं बेटा, क्या हो गया, नहीं बोलो कुछ तो, अब कुछ तो बोल ही रहे थे तो बता ही दो, क्या बोल रहे थे? बहुत ज़रूरी बात थी बेटा, तुम्हें तो घर चले जाना चाहिए था कल के कल, इतना चिंता में कैसे रात भर सो पाए होगे तुम ना। क्वेश्चन अभी आप तुम्हें बता रहे कायदे में, कितना देख रहे हो कितना गहन चिंतन में ये। इक्वेशन 1 and 2 से क्या हो जाएगा बेटा, CE इज इक्वल्स टू BC। अब CE और BC इक्वल हो गए तो इन ट्राइंगल BCE दिख रहे हैं दोनों ट्राइंगल्स, तो ट्राइंगल BCE में क्या हो जाएगा, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल, अब एंगल 3 बेटा एंगल 4 के इक्वल हो गया। अब देखो क्या एंगल 1 और एंगल 4 का सम 180 होगा? अरे कोई इंटीरियर एंगल्स है बेटा, और एंगल 2 और एंगल 3 का सम भी कितना होगा, होगा ना। अब यदि इनका सम 180 है तो इन दोनों इक्वेशन से बेटा क्या आ जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 4th and 5th, इन दोनों इक्वेशन से हम क्या लिख सकते हैं, इन दोनों इक्वेशन से हम लिख सकते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 2 प्लस एंगल 3। दो और अभी कुटेंगे जाते जाते। 3 और 4 आपस में इक्वल है तो कैंसिल आउट हो गए, इसका मतलब एंगल 1 किसके इक्वल हो गया, एंगल 2 के हो गया। तो एंगल 1 को A बोल सकते हैं और एंगल 2 को हम एंगल B बोल सकते हैं। तो एंगल A इक्वल्स टू क्या हो गया, एंगल B। हाँ तो क्यों नहीं उठोगे, 3 हो गए ना। अब इसके बाद अब हमें एंगल C और एंगल D इक्वल करना है, मतलब हम क्या इक्वल कर दें, एंगल 5 और एंगल 6। बहुत आसान है, कैसे, एंगल 3 और एंगल 5 आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे, और एंगल 4 और एंगल 6 भी आपस में इक्वल होंगे। क्यों, अपोजिट
एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, हमने थ्योरम में कर रखा है, और 3 और 4 आपस में इक्वल है, तो वहां से क्या हो जाएगा, एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 6। तो हम सेकंड में बोले हैं